बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपसे रेस्टोरेंट स्टाइल सिंगापुरियन राइस की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीके से आप रेस्टोरेंट से बेहतर घर में बना के रेडी कर सकते हैं। बस इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो आप फॉलो करेंगे तो ये बहुत इंस्टेंट बन के आपके साथ रेडी हो जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। यहाँ पर 3 टेबल स्पून हम ऑयल लेंगे। ऑयल हमें कम ही क्वान्टिटी में ऐड करना है। यहाँ पे 300 ग्राम मैंने चिकन लिया। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा चिकन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बोनलेस चिकन है और जूलियन कटिंग की हुई है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम सौते करेंगे तो ये कलर इसका चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए बिल्कुल वाइट कलर इसका। ये देखिए पिंकिश से ये वाइट कलर में चेंज हो गया है कलर। तो यहाँ पे हम कुछ सॉसेस ऐड करेंगे जो यूँ हैं। 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे। आप कोई सा भी विनेगर ले सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे चिकन पाउडर, आप चाहें तो चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पे हम लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्चें। अच्छा, यहाँ पे पेपरिका पाउडर मैंने ऐड किया। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको सौते करेंगे ताकि इसके अंदर कच्चापन जो है मसालों का वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून हमने पानी ऐड किया है क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाएगी। तो ये देखें 2 से 3 मिनट में ही ये बिल्कुल चिकन गल चुकी थी। तो यहाँ पे हम केचप ऐड करेंगे। केचप 3 टेबल स्पून है। चिली गार्लिक सॉस है और 2 टेबल स्पून यहाँ पे रेगुलर केचप है। ये दोनों चीज़ें हम ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर इसका आ चुका है। तो यहाँ पे चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पे 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है एक पैन में और यहाँ पे हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक छोटे मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली है। हाफ कप यहाँ पे कैबेज लिया है, मतलब बंद गोभी। हाफ कप ही हम लेंगे शिमला मिर्च और हाफ कप ही हम लेंगे यहाँ पे गाजर। गाजर आप टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, नहीं चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छे लगते हैं इस तरीके से वेजीज। अच्छा, यहाँ पे हमें ज़्यादा इसको नहीं सौते करना, इसे सिर्फ चंद सेकंड के लिए हम सौते करेंगे वरना इसका पानी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। इस स्टेज पे हम सॉसेज ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे विनेगर गया है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ही यहाँ पे चिली सॉस गया है। आप चाहें तो हॉट सॉस भी डाल सकते हैं या सराचा सॉस भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे और उसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हमने ऐड किया है चिकन पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही हम ऐड करेंगे यहाँ पे नमक। नमक हमें इस स्टेज पे ऐड करना है क्योंकि हमने चिकन में ऐड नहीं किया था। सॉसेस में वैसे ही नमक होता है और यहाँ पे भी हमने सॉसेस ऐड किए हैं तो नमक का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे एग नूडल्स हमने पहले से ही हाफ़ टी स्पून नमक डाल के हमने बॉयल कर लिया था, जैसे हम बॉयल करते हैं। ये एग नूडल्स हैं, आप चाहें तो रेगुलर स्पैगेटी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें अंदर एग नूडल्स ही अच्छे लगते हैं। तो इसे हम फुल कुक करेंगे और ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून हमने लाजमी ऐड करना है सेसमी ऑयल, मतलब तिल का तेल। ये परफेक्ट इसकी जो रेस्टोरेंट हम खाते हैं इसका वही फ्लेवर आएगा, तो सेसमी ऑयल ज़रूर ऐड कीजिएगा। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। ये देखें हमारे पास स्पैगेटी और वेजेस भी हमारे पास रेडी हैं। अब हम सॉस की तरफ आएंगे। यहाँ पे हमने हाफ़ कप हमने ले लेना है मायोनीज़। मायोनीज़ और सब चीज़ें आप अपने हिसाब से कम क्वांटिटी या ज़्यादा क्वांटिटी अपने लिहाज से कम ज़्यादा हर चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ पे हॉट सॉस हमने ऐड कर देना है 1 टीस्पून। आप चाहें तो आप यहाँ पे चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे केचप ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारे पास सॉस बन के रेडी हो चुकी है। तो इसको हम साइड पे कर देंगे। हमारे पास सॉस भी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हम एक बघार के लिए, हमें बघार लगाना नहीं है, सिर्फ 3 to 4 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है और यहाँ पे लहसुन को चॉप करके हम ऐड कर देंगे। ये फ्राई हो जाएगा तो ऑयल सेपरेट कर देंगे और लहसुन को सेपरेट कर देना है। तो ये देखें इस फॉर्म में ये आ जाएगा। ये क्रंची सा हमारे पास लहसुन भी हमारे पास रेडी है। यहाँ ऑलरेडी हमने पहले से ही राइस को कुक करके रखा हुआ है। नॉर्मल नमक और थोड़े से ऑयल में हमने ये राइस को कुक कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे आप लेफ़्ट ओवर राइस भी यूज़ कर सकते हैं।
अब हम इसकी सर्विंग की तरफ आएंगे तो सबसे पहले हम लेयर लगाएंगे राइस की। ये बिरयानी की तरह इसके अंदर एक लेयर होती है जो कि लगानी पड़ती है, तो ये देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने राइस की लगाई है, इसके बाद हम चिकन की लगाएंगे। जितनी भी चिकन हो, सॉस सब हमें इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद हम स्पैगेटी ऐड करेंगे और एंड में हम ऐड कर देंगे यहाँ पे सॉस, जो कि इसके साथ के कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा सिंगापुरियन राइस। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। एंड में हम यहाँ पे लहसुन जो हमने फ्राई किया हुआ था लहसुन है वो ऐड कर देंगे और हरी प्याज के साथ हम इसे गार्निश कर देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।